अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इलामिया वबाल जान बन गया। पहले इनफरादी हैसियत में सवालात हुए शरी मज़ारी की तरफ से, फवाद चौधरी की तरफ से, शहबाज गिल की तरफ से, लेकिन बाद में ये चीज़ें कन्फर्म हुई कि वो इनकी इनफरादी हैसियत में बातचीत नहीं है बल्कि वो पार्टी पॉलिसी है। इस वक्त फ़ौज के और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो तसादम है ये बिल्कुल उसका एक खौफनाक मरहला चल रहा है और लगता है कि ये तसादम किसी बड़े तूफ़ान की तरफ जा सकता है। ये बात मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो 7 सवाल तहरीक इंसाफ ने अब उठाए ऑफिशियली इस एलामिये के ऊपर, वो बहुत सारे नए सवालात को जन्म देते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें खुल के सामने हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो बात है वो इमरान खान के पास ताकत की पूरी सलाहियत है। ताकत का जो मरकज़ है वो इस वक्त बनी गाला है। इमरान खान इस वक्त इलेक्शन मांग रहे हैं, उनके पास आवाम की बड़ी ताकत मौजूद है और फैसला या तो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है या इमरान खान ने करना है। अगर आप ये देखते हैं कि हुकूमत कोई फ़ैसला कर सकती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों इतराफ़ से शदीद गोलाबारी शुरू हो गई हुई है और ये जो तसादम है ये लपेट रहा है इसको। इसके अंदर जो इजाफा होता जा रहा है वो बहुत खौफनाक है। इससे पहले आपको मैं याद करवाऊँ, अगर तसादम शुरू कहाँ से हुआ तो तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान जो बराह रास्त तसादम था वो इस एक जुमले से शुरू होता है कि फ़ौज ने रब्ता किया या इमरान खान ने फ़ौज से रब्ता किया। इमरान खान के सामने 3 ऑप्शन फ़ौज ने रखे या इमरान खान ने 3 ऑप्शन उनके सामने रखे। यहाँ से एक तनाव शुरू हुआ। शरी जो मज़ारी थी, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने ये वजाहत की कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये बात आई थी। उसके बाद शरी मज़ारी साहिबा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि ये मुझे रिकॉर्ड पे लाने दें कि फ़ौज ने रब्ता किया, हमने रब्ता नहीं किया। उसके बाद बताया ये गया कि ये जो ट्वीट है ये शरी मज़ारी के ज़ाती हैसियत में ट्वीट नहीं है, ये उनकी पार्टी पॉलिसी है। पार्टी लाइन्स के ऊपर उन्होंने बात की है, उनकी पार्टी भी यही समझती है। उसके बाद एक तसादम दूसरा हुआ। दूसरे तसादम में क्या हुआ कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। यहाँ से ये खलीज अब आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल नैरो डाउन हो रही है, बिल्कुल वो ख़त्म हो रही है। बिल्कुल बारीक लाइन जो थी, जो एक लिहाज था, जो एक वज़ादारी थी, वो अब ख़त्म हो रही है और अब बात डायरेक्ट शख्सियात के ऊपर आ रही है, अब बात डायरेक्ट इदारों के ऊपर आ रही है और नाम ले लेकर चीज़ें जो है वो हो रही हैं। सिकंदर सुल्तान राजा के बाद जो खौफनाक सवाल उठाए वो अब ये बता रहे हैं कि ये ख़त छुपाया जा रहा था, इमरान खान को नहीं बताया जा रहा था ये ख़त, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। फिर ये बताया जा रहा है कि अब किसी ने बोलने से मना किया। कौन बोलने से मना कर सकता है इमरान खान को, जो वक्त का प्राइम मिनिस्टर है? कौन उस ख़त के ऊपर असरअंदाज हो सकता है? फिर सवाल अब जो तहरीक इंसाफ ने खौफनाक सवाल उठाए वो ये कहते हैं कि आपने कहा कि हमने तहकीक की है तो आप हमें वो तहकीकात दिखा दें। किसने वो तहकीक की है? ये तो इंडिविजुअल्स थे। पता चल रहा है अब जो 7 सवाल ऑफिशियल आए हैं वो बहुत खौफनाक हैं। वो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बता रहे हैं, उसमें बताया ये जा रहा है नाजरीन। सबसे पहला सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के जो सवालात हैं उनमें पहला सवाल ये है, कौमी सलामती कमेटी के आज के इजलास के एलामिये ने हमारे मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक साबित कर दी है। मरासला एक हकीकत है और इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हरफ सच था। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है। कौमी सलामती कमेटी ने गुज़श्ता इजलास के फैसले के नतीजे में अमेरिका को दिया जाने वाला एहतजाजी मरासला बिल्कुल ठीक और दुरुस्त कदम है। यानी कि जो पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसमें आपने ये प्रपोज किया था कि आपने एक अमेरिकी जो सफारतकार हैं उनको एक एहतजाजी मरासला देना है, तो वो ठीक अमल था। इसके बाद लाजिम है कि मामले की तह तक पहुँचने के लिए एक बाख्तियार कमीशन बिला ताख़ीर मुकर्रर किया जाए जो मुदर्रज झैल पहलुओं से तहकीक करे और हकीकत को सामने लेके आए। ये जो अब सवाल उठाए जा रहे हैं, ये जो पहलू बताए जा रहे हैं, ये आप जान लें। क्या ये हकीकत नहीं कि मज़कूरा दस्तावेज़ रियासत पाकिस्तान के एक दूसरे मुल्क में मुतय्यन नुमाइंदे के पैगाम पर मुश्तमिल है जिसमें एक बाज़ाब्ता मुलाकात की तफसील मौजूद है? अब आपको मैं बताऊँ, ये जो ख़तरनाक खेल तहरीक इंसाफ ने खेला है कि दूसरे लोगों को बिल्कुल उन्होंने बेबस कर दिया, यहाँ वो चीज़ें तहरीक इंसाफ जब कमीशन की तरफ जा रही है और उसकी TOR सेट कर रही है, उसकी बुनियाद रख रही है, तो इसका मतलब है तहरीक इंसाफ के पास ये पूरी की पूरी चीज़ें मौजूद हैं। कल तक जो कहते थे ख़त असली नहीं है, कल तक जो कहते थे ख़त यहाँ लिखा गया है, आज वो ख़ुद कह रहे हैं ख़त भी असली है, ख़त वहाँ से आया है और जिसने ख़त लिखा है वो उनको ब्रीफ कर रहा है और अब उनको उस मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। अब तहरीक इंसाफ के पास इतनी चीज़ें हैं, उन्होंने इतना रिकॉर्ड इकट्ठा किया हुआ है
उनके पास इतना डेटा मौजूद है, तो जब ही वो इन ग्राउंड्स के ऊपर तहकीकात चाहते हैं, वो इसको बिल्कुल वो वाजे कर रहे हैं, वो खदोखाल उसके खींच रहे हैं कि इनके ऊपर तहकीकात नहीं होंगी तो ये मुस्तरद कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या ये हकीकत नहीं कि इस मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र हुआ और पाकिस्तान की माफ़ी को इमरान खान के हटाए जाने की एक शर्त के तौर पर बतौर ख़ास रखा गया, यानी इमरान खान चला गया तो आल विल बी फॉरगिवन, सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, अगर वो ना गया तो फिर हम इसको खुद देखते हैं। तीसरा सवाल, क्या कौमी सलामती कमेटी ने इसे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार नहीं दिया था? उस वक्त जो पहला एलामिया जारी हुआ था तो उस वक्त कहा गया था कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात के अंदर मुदाखलत है और सफ़ीर मज़कूर के मशवरे की रोशनी में मज़कूरा मुल्क को एहतजाजी मुरासला डिमार्श देने का फ़ैसला नहीं किया। बिल्कुल हुआ, ये सब ऑन द रिकॉर्ड है। और फिर तहरीक इंसाफ इनको इन ग्राउंड्स पे क्यों लेके जाना चाह रही है? वो अपना केस बना रही है। वो ये केस इसलिए बना रही है कि देखें, एक चीज़ ये हुई, उसकी रोशनी में फिर दूसरी चीज़ हुई, उसकी रोशनी में फिर तीसरी चीज़ हुई, वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलें। ठीक है, क्या कौमी सलामती कमेटी ने इससे इस कदर अहम ना जाना इसे कौमी पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी में ज़ेर बहस लाया जाए? उन्होंने कहा भाई आपने उस वक्त तो इतना इंपॉर्टेंट इसको समझा था, तभी आपने कहा कि इसको कौमी सलामती की पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी जो है उसके अंदर इसको हमने डिस्कस किया। मुदर्जा वाला निकात की सही तो हकीकत के तयन के लिए तहकीकात की जाएँ और मरासले की रोशनी में मज़कूरा मुलाकात में दी गई धमकी और मकामी किरदारों के माबेन हकीकी गठ जोड़ का सुराग लगाया जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत खौफनाक किस्म की जो है वो एक बारूदी सुरंग इन्होंने डाल दी है, पता नहीं ये कब फटेगी। मुदर्जा वाला नुकात की सही तो हकीकत के तयन के लिए तहकीकात की जाएँ, मुरासले की रोशनी में मज़कूरा मुलाकात में दी गई धमकी और मुकामी किरदारों के माबेन हकीकी गठ जोड़ का सुराग लगाया जाए। ये बहुत अहम बात है। इस मकसद के लिए एक मखसूस मुल्क की सफारतकारों की खुसूसी तौर पर हिज़्ब इख्तलाफ, मौजूदा हिज़्ब इक़्तिदार के रहनुमाओं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ अरकान के माबेन मुलाकातों की तफसील की छानबीन करके कड़ियाँ मिलाना होंगी, कौन किससे मिला, क्यों मिला और उसके बाद क्या हुआ। तहकीकार कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूद शुरका में से हर एक के ख्यालात की छानबीन के बाद अपनी राय दें, जब भी मुख्तलिफ किरदारों के हकीकी अज़ाइम और इनके बाहम ताल्लुकात की नौयत वाज़ेह होगी। एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तहकीकार कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूद शुरका में से हर एक के ख्यालात की छानबीन के बाद अपनी राय देंगे। कौमी सलामती कमेटी के शुरका, समझ रहे हैं आप? जब भी मुख्तलिफ किरदारों के हकीकी के इज़ाइम और इनके बाहमी ताल्लुकात की नौयत वाज़ेह होगी। याद रहे, अदालती कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर ओपन होनी चाहिए। इस ज़माने में किसी बंद कमरा खुफिया कार्रवाई की गुंजाइश है ना, इसे कबूल किया जाएगा। नाज़रीन, ये तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ है। इसमें जो एक एक सवाल जो है वो तैयब पांचा एक कर देगा अगर इसके ऊपर तहकीकात हो जाती हैं, तो उसमें फिर सब खुलकर सामने आ जाएगा कि ये जो TORs उन्होंने सेट किए, जो ग्राउंड्स उन्होंने सेट किए कि इन ग्राउंड्स के ऊपर हमें तहकीक चाहिए, इन ग्राउंड्स के ऊपर आप हमें इस तहकीक को लेके चलें, आप हमें पहले ये बताएं, उसके बाद ये बताएं, और जैसे जैसे वो चीज़ आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे चीज़ें खुलती चली जाएंगी। तो लगता ये है कि खौफनाक तसादम छिड़ चुका हुआ है। पहले बात इशारों कनायों में होती थी, अब बात डायरेक्ट लफ्ज़ों में होती है और लफ्ज़ बराह रास्त मुखातिब किए जाते हैं, बराह रास्त बताया जाता है कि कौन क्या कर रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।